हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम आपको प्लस वन में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें 9 चैप्टर ओवर हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। आज हमें 10th चैप्टर शुरू करना है। 10th चैप्टर हमारा है कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन जो प्लस वन में एनसीईआरटी बुक से हम कर रहे हैं, इसमें लेक्चर हमारा 1 होगा आज। ओके, और इसमें एक्सरसाइज 10.1 के हम शुरू के क्वेश्चन करेंगे 1 2 3। But before that, we have to do the introduction about this chapter, conic section, and some points about the section. कैसे section बने? Okay, clear? And after that, equation of these all sections. Now, about the conic, one mathematician, Apollonius think that curve, about the curve line. हमने चैप्टर कर लिया लाइन, अब लाइन के बाद कर्व लाइन। तो कर्व के बारे में उन्होंने सोचा, थिंकिंग किया, तो उन्होंने एक बुक लिखी द कोनिक, द कोनिक। अपोलोनियस मैथमेटिशियन है, इन 200 बीसी में एक बुक लिखी है। ही रोट द बुक द कोनिक, नेम ऑफ द बुक द कोनिक, इन 200 बीसी। तो उसमें क्या किया उन्होंने कहा कि अगर दो लाइन, क्या कहा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट ओ, ओके, इन ए प्लेन एंड we revolve या rotate about the axis of symmetry. Axis of symmetry of the two intersecting line we know that is a perpendicular bisector angle made by the two intersecting line. तो perpendicular bisector passing through the O, this is the axis of symmetry of about the rotation of this perpendicular line. तो आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि रोटेट जो हुआ, इसमें दो पार्ट बन गए। ठीक है, ओके। तो दो पार्ट जो बन गए, इसमें क्या हो गया, जब रोटेट हुआ तो दो कोन बन गए, कोनिक शेप बन गए। जैसे ऐसे रोटेट करेंगे हम दो लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइन को, तो एक ऊपर कोन बनेगा, एक नीचे कोन बनेगा। प्रैक्टिकली यू कैन सी। तो अबाउट दी कोन इट इज क्लियर दैट के फिर इन्होंने इसके बारे में जो ये कोन बन गए, इनके क्रॉस सेक्शन लिए। कोनिक सेक्शन मींस पार्टीजन किए। उससे पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये भी समझना है कि जब मैथमेटिशियन अपोलोनियस ने एक बुक लिखी, उसके बाद फिर ज्योमेट्री बाद में उत्पत्ति हुई, ज्योमेट्री बाद में आई 300 बीसी में। यूक्लिड मैथमेटिशियन ने 100 ईयर बाद, तो 300 बीसी में यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिए इन द ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री एक पार्ट बना दिया। ओके, 5 स्टैंडर्ड पोस्टुलेट्स यू नो इन 9th क्लास आल्सो। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन द क्रॉस सेक्शन हियर, कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन के क्रॉस सेक्शन किए। अब इसमें क्रॉस सेक्शन में क्या है, जो क्रॉस सेक्शन बने उसमें ये वर्टिकल एंगल जो होता है, हम जानते हैं किसी भी कोन का वर्टिकल एंगल जो होता है, एंगल सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये आधा पार्ट, ये अल्फा होता है। तो लेट दिस एंगल अल्फा, तो हियर दिस एंगल अल्फा एट द पॉइंट ओ, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं कोन में। ठीक है, अब ये जो क्रॉस सेक्शन बनाया फिगर में देख रहे, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। कट किया हमने ऐसे इसको, तो जब ऐसे कट करेंगे तो इसमें हमारा बीटा एंगल बनेगा। वर्टिकल लाइन एंड द क्रॉस सेक्शन लाइन, बिटवीन बोथ दिस एंगल इज बीटा। तो इफ दिस बीटा फर्स्ट केस इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये पैरेलल ये ऐसे हो जाए, वर्टिकल लाइन
जो हमारा एक्सिस है और उसको 90 डिग्री एंगल से क्रॉस सेक्शन बनाया जाए तो एक सर्कल कट होगा। क्या कट हो जाएगा? सर्कल बन जाएगा एक हमारा यहाँ। सो दिस इज द सर्कल इन द फर्स्ट फिगर इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ दिस बीटा लेस देन 90 but greater than alpha, second case, beta less than 90 degree and greater than alpha, because alpha plus this angle is यहाँ फिगर में देख रहे हो, ये एक्सटीरियर एंगल बीटा सम ऑफ टू एंगल के इक्वल हो गया, यानी बीटा ग्रेटर देन अल्फा। ओके, सॉरी, हाँ ठीक, बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ठीक, बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ठीक, एंड लेस देन 90 हो। ओके, तो इस केस में इलिप्स बनेगी फिगर, फिर वो इलिप्स बनकर आएगी एक फिगर, उसको इलिप्स कहते हैं। अब आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है सब। बट पहले ये देख लो डेफिनेशन स्टार्टिंग सेक्शन, यानी जो सेक्शन बनाया, पार्टीशन बनाया, इसका कट किया क्रॉस सेक्शन, काटने से, क्रॉस से, तो उसके क्या रिजल्ट निकले। तो थर्ड केस में अगर बीटा जो है अल्फा के इक्वल आ जाए, भाई ये तीन केस, या तो बीटा पैरेलल हो गया 90 डिग्री हो गया इसके साथ, ठीक है, या बीटा जो है वर्टिकल लाइन में 90 से कम हो गया बट अल्फा से बड़ा हो गया, इलिप्स बन गई। फिर अब बीटा लेस देन अल्फा हो जाए, बीटा लेस देन अल्फा, फोर्थ केस, बीटा इक्वल टू अल्फा अगर इक्वल हो जाए, फिर पहले बीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा के इक्वल बन जाए बीटा, तो ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। और बीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अल्फा हो, छोटा हो जाए, तो हाइपरबोला। तो ये चार केस इस तरह से इन्होंने दिए। ओके, क्लियर, मैथमेटिशियन ने, तो इनको हमने डिस्कस किया आगे और इनकी इक्वेशन बनाई, सर्कल की भी, इलिप्स भी, पैराबोला भी, हाइपरबोला भी, पॉइंट लिए, इनकी इक्वेशंस भी बनाए। ओके, कार्बन सारे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारा हो गया था, वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन वाज देयर। तो नाउ क्वेश्चन अराइज दैट कि आफ्टर दिस व्हाट इज द सर्कल इक्वेशन। ओके, नाउ हाँ यस बेटा, नेक्स्ट पॉइंट सर्कल, पहला सेक्शन जो बना था सर्कल, जब बीटा इक्वल 90 डिग्री होता, ठीक है। देन सर्कल में क्या हुआ कि हमने जो सर्कल का एक जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल if it is moving under the fixed condition that it's moving at the equidistance from a fixed point. So fixed point O is called the center of the circle. Fixed point O is called center of the circle, and moving point traced path we can say locus, that is the circle figure. So then distance formula using here, so equation of circle, equation of a circle कब, when center is origin 0, 0, center origin x axis y axis, the origin is the center। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस OP, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वी नो, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x माइनस 0, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, 0, 0। ओके, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y1 0, x1 y1 0, 0। Then this implies whole square both side, OP is radius, OP is called the radius or radius, and center is origin 0, 0, done। So whole square, and OP square means R square is equal to x square plus y square. This is the equation of the circle x, y, general point, which point is moving under the fixed condition at equidistance from a fixed point
फिक्स पॉइंट इज द ओरिजिन ओ, सर्कल बन जाएगा और इसकी इक्वेशन हो गई। अब सेकंड केस, इसमें फर्स्ट केस है, सेकंड केस सेंटर जो है वो कहाँ हो, कहीं भी h कोमा के हो, इफ सेंटर h कोमा के, ओके, एंड रेडियस इज इक्वल टू r। फिगर कैसे होगी, कहीं पर यहां पर सर्कल है, ये x कोमा y कहीं भी होगा जनरल पॉइंट इन दिस प्लेन, और ये सेंटर होगा दैट C। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C h कोमा k, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर h कोमा k, एंड जनरल पॉइंट P x कोमा y। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, वही CP, डिस्टेंस फॉर्मूला CP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 minus x1 whole square means x minus h whole square, okay, plus y2 means y minus y1 means k whole square, okay, then simplify this, CP means r, and squaring both sides, then r square is equal to x minus h whole square plus y minus k whole square. This is the equation of the circle. The equation of circle first and second both we have to use this and this. Center 0 0, this equation, center h comma k general point anywhere except origin in this plane कहीं भी है, then this equation you have to use. Okay, now forward, next we have to do the question. ठीक है बेटा, question, exercise question number 1. What is question 1? यूज दीज इक्वेशन। फर्स्ट जो सेक्शन है सर्कल, उस पर फर्स्ट इक्वेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, फॉरवर्ड इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला इक्वेशंस आल्सो वी हैव टू डू टुडे सर्कल। तो इसमें क्वेश्चन भी सर्कल पर है, क्वेश्चन 1 to 3। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है क्वेश्चन 1 to 5। तो क्वेश्चन 1 क्या है, सेंटर गिवन है 0,2 एंड रेडियस गिवन है 2 यूनिट, ओके। तो देन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल सॉल्यूशन, यूजिंग, ओके बेटा, अभी हमने प्रूफ बताया, यूजिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल, यूजिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल when center C h कोमा के, ठीक है, एंड रेडियस इज इक्वल टू r। यहां गिवन है क्वेश्चन में सेंटर h, तो h कोमा के इन द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन इज इक्वल टू 0,2 गिवन सेंटर, एंड रेडियस r is equal to given 2 according to question 1, this given. So put these values, simple, using these values, okay, using these values in equation of circle,
इन इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी प्रूफ किया है. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर is equal to radius square. Then putting this value, what will come? X minus h. H is 0. Compare this. H comma k 0 comma 2. H is 0. So x minus 0 whole square plus y minus k. K is 2 whole square is equal to r square. R is 2. 2 square 4. Done. Answer. Or simplify. X square plus y square minus 2ab. 2 to the 4 y or plus b square means 4 is equal to 4. Then 4 cancel. Then simplify this. This is answer. X square plus y square minus 4y is equal to 0. This is equation of circle. Answer. Clear? So like this we can do. Next question number 2. Yes beta. Next question. Question number 2. What is question 2? Center is minus 2 comma 3 and radius is equal to 4. Find the equation of circle. So now solution, center C h comma k is equal to minus 2 comma 3 given and radius is equal to 4. Yani r is equal to 4 given. Put these value using these value in equation. Using these values in equation of circle, in equation of circle, क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. R square. Putting these values, then equation of circle x minus h, h is minus 2, so minus minus plus 2 whole square plus y minus k, k is 3, y minus 3 whole square is equal to radius square. Radius is 4, 4 square 16. Simplify. A square प्लस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये ओरिजिनल लिख देता हूं मैं. 2ab 4xy, 2 2 जा 4x, 2a प्लस 2ab 4x एंड यहाँ माइनस 2ab, तो माइनस 2 3 जा 6y एंड प्लस 2 स्क्वायर 4 and plus minus 3 square 9 is equal to 16. Simplify forward. Then क्या बन गई है? x square
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x minus 6y and 9 plus 4 13, 16 minus 13 3. This is the equation of circle, required equation of circle. Done. Next question similarly. Hello beta. Next question, question number 3. 3 question. Center given 1 upon 2, 1 upon 4 and radius given 1 upon 12. So by using solution, equation of circle, direct equation of circle क्या इक्वेशन है? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर is equal to r square. Putting these value, given these things, h is half, तो x minus half होल स्क्वायर प्लस k given 1 upon 4, तो y minus 1 upon 4 whole square is equal to radius 1 upon 12. Whole square of 1 upon 12, 12 is 144. Simplify whole square और आंसर डायरेक्ट यू कैन राइट और सिंप्लीफाई a square plus b square 1 upon 4 minus 2 into x into 1 upon 2 यानी x 2 से 2 कट जाएगा प्लस y square plus 1 upon 4 square 1 upon 16 minus 2 into y into 1 upon 4. तो y upon 2 is equal to 1 upon 144. Okay, then simplify. We can write constant term में चली जाएंगी x square plus y square minus x minus y upon 2 is equal to 1 upon 4, 1 upon 16 उधर जाके हो जाएंगी. ओके 4 4 जब 4 16 एल्शियम 16 एंड प्लस 1. ओके 4 16 तो 4 4 जब 4 प्लस 1 अपॉन 16 16 एल्शियम तो देन इक्वल टू 1 अपॉन 144 एंड माइनस में जाएगा ये एल्शियम लेगा 16 4 प्लस 1 5 अपॉन 16. सिंप्लीफाई ये बन जाएगा एल्शियम 12 12 16 तो इसमें से 4 4 टू जा 8 8 में 4 से 4 किया 12 24 4 छक्की 24 36 बचेगा और 4 चौक 16 फिर 4 4 9 जा 1 जा 4 चौक 16 नंबर 9 छक्की 54 5 9 कम 9 144. ओके 9 चौक 36 36 और 4 4 छक्की 24 4 और 14. ठीक है. दिस 144
144 से 144 डिवाइड किया 1 माइनस 16 और डिवाइड दिस 16 नंबर 144 9 1 minus 9 okay LCM 144 this divide 1 minus 16 9 जा and 9 5 जा 9 5 जा 45 तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 44 अपॉन 144 ये इधर ला सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओके ये भी सिंप्लीफाई हो गया 2 से 4 से भी हो जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 4 6 जा 24 माइनस 11.36 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं और 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2x और माइनस y और ये प्लस इधर आकर एंड 2 से मल्टीप्लाई होकर 18 आ जाएगा नीचे 11 अपॉन 18 okay is equal to 0 this is your simplest equation of the required circle done like share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and जो आपके पेरेंट्स के बच्चे +1 में या 10th में या 12th में पढ़ रहे हैं उनको जरूर वीडियो भेजें ओके एंड गाइड देम दे मस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू देयर फ्रेंड्स और उनको कहें कि वो सभी को भेजें चाहे 10th में पढ़ रहे 11th और 12th में क्योंकि क्या है कि सब्सक्राइब करें पहले उन्हें गाइड करें क्योंकि मैंने जो लिंक दिया है वो 10th क्लास की भी वीडियो का लिंक है 11th का भी लिंक है एंड 12th का भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर और वो तभी संभव है जबकि वो उसको पहले अपने डिवाइस पर सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी ओके एंड राइट द comment in comment box. Thank you.